हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं पास्ट लाइफ के बारे में जो है वो बात करने वाली हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग नहीं होगी, बहुत ज़्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे। बस देखेंगे कि आपके कौन से इशू हैं जो पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं और अभी जो आपकी लाइफ है उसे प्रभावित कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको जो है वो अपने सामने रखे हुए 3 स्टोन्स में से कोई एक स्टोन चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है ग्रीन कलर का स्टोन, दूसरे नंबर पर है ब्लैक कलर का स्टोन और तीसरे नंबर पर है वाइट कलर का स्टोन। आपको जो भी स्टोन पसंद आ रहा है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और मेडिटेट करके अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जिन्होंने भी चुना है ग्रीन कलर का स्टोन, देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और 8 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके कार्ड देख के लग रहा है कि आपका जो फोकस है वो पिछले जो आपका पूर्व जन्म है वहाँ पर एक बोलते हैं ना मनी मेकिंग पे बहुत ज़्यादा था। आप जो है काफ़ी अच्छा जो है वो पैसा बनाना चाहते थे, लेकिन आपके पास पैसा आया तो सही, लेकिन जिस तरह से आप एक किंग वाली एनर्जी में जो आना चाहते हैं ना, एक स्टेब्लिश वाली एनर्जी में आना चाहते थे, वो शायद नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते थे वो नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके पास पैसा नहीं था, आपके पास काफ़ी पैसा था, लेकिन फिर भी जो चीज़ें आप करना चाहते थे वो शायद नहीं कर पाए। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी ये बता रहा है कि आपने काफ़ी संघर्ष किए हैं। जहाँ भी आप काम करते थे, आपका खुद का बिजनेस भी हो सकता है या जॉब करते थे, कहीं भी आप हो सकता है काम करते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको उतना हारमोनियस कहते हैं ना कि एटमॉस्फेयर नहीं मिला है। तो होता है ना कभी कभी, जैसे ये ईगो इशू हो जाता है, सब अपनी अपनी ओपिनियन रखते हैं, तो आप भी अपनी ओपिनियन रखते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत दमखम के साथ जो है अपनी ओपिनियन रखनी पड़ती होगी। और कभी कभी जो है आप जो है पलायन भी कर जाते होंगे कि चलो यार छोड़ो ना, कि जो लोग रख रहे हैं अपनी राय उन्हें रखने दो, मैं क्यों इस जो है वो पचड़े में पड़ूं। तो जितना मिल रहा है, जो मुनाफा हो रहा है, जो भी चीज़ मेरी लाइफ में हो रही है, मैं उसमें ही जो है वो खुश रह लेता हूँ। तो इस तरह की जो है वो आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इस लाइफ में भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है। हो सकता है कि आप जितना एफर्ट करते हो उससे आपको बहुत कम मिलता हो, लेकिन आपको अपने जो काम में है वो डटे रहना है। जहाँ भी बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है वहाँ से दूर हो जाइए, क्योंकि यहाँ सभी जो है अपनी ओपिनियन जो है वो बहुत मजबूती के साथ रखेंगे। तो हो सकता है कि आप जो है उसमें सफल ना हो पाए। अपनी जो ओपिनियन या जो ईगो बैटल है, तो आपको जो है आप ये समझिए कि आप का जो लाइफ का जो पर्पस है वो बहुत ज़्यादा हायर है, ठीक है ना। तो आपका जो जन्म हुआ है वो छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं हुआ है। यहाँ आप जो है हायर पर्पस के लिए बने हुए हैं। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, वहाँ ग्रोथ नहीं मिलती है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके काम में अड़चन डाल रहा है या आप किसी की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको जो है वो माइंडसेट बदल लेने की ज़रूरत है। क्यों? अगर एक जगह आपकी बात नहीं बनती है तो दूसरी जगह बहुत अच्छी आपकी बात बन जाएगी और आपको कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। हो सकता है कि आप कोई दूसरा कार्य क्षेत्र चुन ले, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप जिस कार्य क्षेत्र में हैं वहाँ पे कहीं और अच्छी जगह आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हो सकता है किसी दूसरी सिटी में, दूसरी कंट्री में भी आपको जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं। तो आपको वेट करने की ज़रूरत है और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको इस लाइफ के लिए एक एडवाइस है कि आपको बहुत ज़्यादा खुश रह के जो है वो काम करना चाहिए, अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करना चाहिए।
तो जितना ज़्यादा आप खुश रहकर काम करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको जल्दी सफलता मिलेगी। आप सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके जो स्ट्रगल है उससे आपका ध्यान थोड़ा सा हट जाएगा और आपको खुशी मिल पाएगी और दूसरे लोगों को भी इस चीज़ से खुशी मिल पाएगी। तो आपको अपने मूड को बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है। तो आप किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करते हो तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ब्लैक कलर का स्टोन उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है और 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। आपके कार्ड देख के लग रहा है कि आपको जो है पास्ट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, जैसा कि पाइल 1 में दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पे थे, एक लीडर वाली या एक अथॉरिटी वाली पोजीशन में थे। और जो है आपका जो भी जॉब रहा है तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल इन्वॉल्व रहा हो या फिर ट्रैवल से जुड़ा हुआ जॉब हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ओकेजनली आप कभी कभी ट्रैवल के लिए निकलते होंगे। तो आपके जो रिलेशन है वो भी काफ़ी हारमोनियस रहते होंगे। जहाँ भी वर्क प्लेस में आप काम करते होंगे तो आपका बॉसी बिहेवियर नहीं रहता होगा। आपके जो जूनियर है वो आपसे काफ़ी कुछ सीखते होंगे। तो वही चीज़ और वही प्रवृत्ति आपकी इस जन्म में भी आई है। आप अपने से जो छोटे उम्र के लोग हैं उनसे काफ़ी प्यार से पेश आते हैं, और अगर आप छोटे हैं तो आप अपने से बड़े उम्र के लोगों से काफ़ी इज्जत और तमीज़ के साथ जो है वो पेश आते हैं। आपका जो एंथुजियाज़म है, कॉन्फिडेंस है, वो इस जन्म में भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कोई मुझे परेशानी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, सब कुछ अच्छा ही दिखाई दे रहा है। काफ़ी पॉजिटिव पाइल ये है। आपको अपने आप को एक दायरे में सीमित नहीं करना चाहिए। आप उड़ने के लिए बने हैं, तो आपको अपना थोड़ा दायरा बढ़ाना चाहिए, जिससे आपको जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो यही चीज़ मुझे अभी आपके वर्तमान स्थिति में भी दिखाई दे रही है कि वही नेचर आपका जो है वो इस जन्म में भी है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रगल नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मतलब एम्बिशियस तो हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे के पीछे नहीं दौड़ते हैं आप। मतलब ये है कि आप ज़्यादा रिलेशंस पे जो है वो फोकस करते हैं। इस तरह का जो आपका माइंडसेट है, आप जो है अपने आसपास के लोगों को भी हैप्पी देखना चाहते हैं, और कहते हैं ना कि एक हारमोनियस रिलेशनशिप बना के रखना चाहते हैं जहाँ पे भी आप काम करते हैं या जो भी आपके अंडर में काम करते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो भी आपसे बहुत खुश रहते होंगे। अभी आपके लिए मैसेज आ रहा है कि कोई भी आपका ओल्ड थॉट पैटर्न है, ओल्ड हैबिट है, या फिर कोई सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है, तो उसको आपको जो है उससे निजात पाने की ज़रूरत है। तो आपने अपने आप को एक जगह बांध के रखा है। आपके पंख हैं लेकिन उन्हें आप देख नहीं पा रहे हैं। आप उड़ने के लिए बने हुए हैं। जो आपका जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप अभी जहाँ हैं उस पोजीशन से भी काफ़ी आगे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा जो है आपको अपना दायरा बढ़ाना चाहिए, और थोड़ा सा कहते हैं ना कि हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो आप अपने आप को जो है एक दायरे में सीमित करके ना रखें। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। धन्यवाद। आपका जो जन्म है वो उड़ने के लिए हुआ है। आपको अपने आपको जो है थोड़ा सा बोलते हैं ना कि एक ओल्ड हैबिट्स और ओल्ड पैटर्न से बाहर निकालने की ज़रूरत है। आप अपने पंखों को फैलाइए और अपने आप को एक दायरे में सीमित मत रखिए। आपका जो जन्म है वो उड़ने के लिए हुआ है। याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है वाइट कलर का स्टोन उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है।
आपके लिए निकल कर आया डेथ का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके कार्ड देख के लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ या फिर जो भी आपको चीज़ पसंद होगी वो पिछले जन्म में करते थे। तो कुछ चीज़ें जो है हमारे जीवन के साथ भी समाप्त हो जाती है, चाहे वो कितनी ही अच्छी हो। कोई भी जो है अपने साथ इन चीज़ों को जो है वो लेकर नहीं जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन हो सकता है कि आपकी जब लाइफ से मतलब जो लाइफ का एक एंडिंग स्टेज आता है ना, उससे पहले भी कुछ कुछ लोग जैसे बहुत पैशन के साथ और ऐसा अपनी पसंद का काम करते हैं, तो वो एक कहते हैं ना, ये समय से पहले भी उनका रिटायरमेंट हो जाता है या फिर ऐसी चीज़ें हो जाती है कि मतलब फिर उनका मन भर जाता है, तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब आप इस जन्म में एकदम नई चीज़ें कर रहे हो, या तो हो सकता है कि जो पिछले जन्म में आपके ख़त्म हुई थी, आप उसी चीज़ को, उसी पैशन को फिर एक नई शुरुआत के साथ कर रहे हैं, या फिर एकदम बिल्कुल नई स्किल को आप आज़मा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार मुझे इसमें बहुत मेहनत लग रही है, बहुत सीखना पड़ रहा है, एकदम नए लेवल पे जो है चीज़ों को समझना पड़ रहा है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप पिछले जन्म की जो प्रवृत्तियां हैं वो लेकर अभी यहाँ पे नहीं आए हैं, जैसा कि पाइल 2 में मतलब दिखाई दिया है। चाहे तो आप वो देख सकते हैं, लेकिन अभी आपने अगर ये वाला पाइल चुना है तो आपको ये देखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, टाइम लग रहा है, मेहनत लग रही है, क्योंकि ये नया नया है। तो आपको जो है अपना बोलते ना पेशेंस नहीं खोना चाहिए। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी जो मतलब फैमिली की स्किल्स होती हैं, तो आप वो चीज़ों को लेकर चले तो आपको जो है सफलता मिल सकती है। फैमिली की एडवाइस ले सकते हैं, कोई जैसे बड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं तो उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, तो वो एडवाइस आप उनसे ले सकते हैं। या फिर बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग जो है वो पैतृक बिजनेस संभालते हैं, तो उनको ज़्यादा सफलता मिलती है, तो वो स्किल का सहारा भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप जल्दी ही जो है एक बोलते हैं ना एक वेल्थ क्रिएशन कर लेंगे। तो एक लविंग एनर्जी क्रिएट करें और जो है फैमिली का जो सपोर्ट लेके चले, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है एक डिवाइन नेचर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर हम अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी में आ जाते हैं तो एक रियल लव जो होता है वो हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो एक यूनिटी वाली भावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो भी आपको ओल्ड विजडम है या फिर जो भी आपको कोई मतलब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक कहते हैं कि देख सकते हैं कि आप यहाँ पर एक ओल्ड लेडी है, उसके हाथ में एक चिड़िया है। तो यहाँ पे जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको कुछ बता रहे हैं, तो आपको ध्यान से जो है सुनने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ एक अच्छी सलाह भी आपको मिल जाए। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।